नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण योगी और मैं दोबारा आपके पास आ गया हूँ नई वीडियोस लेकर के। इस बार की जो वीडियो है वो है ब्रीथिंग टेक्निक की। जैसे कि इस वक्त माहौल चल रहा है कोरोना का, तो बहुत से डॉक्टर कह रहे हैं कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी कौन सी है, कैसे करनी है। मैं आपको हर एक चीज बिल्कुल डिटेल से हर एक चीज बताऊंगा। तो ये पूरी सीरीज है, आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले आपने एक पिल्लो लेना है, तकिया लेना है और उसके ऊपर बैठना है। क्यों? जब आप बैठोगे तो आपकी कमर और गर्दन एकदम सीधी हो जाएगी, आपके पैर हल्के से नीचे हो जाएंगे, जिससे एकदम पैसेज जो है वो एकदम आपका क्लियर हो जाएगा और आप सांस इजीली भर पाएंगे और छोड़ पाएंगे। उदाहरण देता हूँ, आप यूं नहीं बैठेंगे, ठीक है? ऐसे बैठने से आपका जो ये जोन है ये प्रेस हो गया। आपने यूं छाती बाहर निकाल के बैठना है, एकदम हाथों को यहाँ पे रख के, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए ताकि आपके शरीर की जितनी भी नाड़ियां हैं वो एकदम क्लियर हो सके। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है? सबसे पहली एक्सरसाइज है योगिक डीप ब्रीथिंग। जैसे कि नाम है वैसी काम है, यानी गहरा लंबा सांस भरना है और सांस छोड़ना है, पूरा गहरा लंबा सांस छोड़ना है। जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी की सारी नासिका से ही की जाएंगी, मुंह से कुछ नहीं करना। जो करना है मैं बता दूंगा। तो अब शुरू करते हैं योगिक डीप ब्रीथिंग। गहरा लंबा सांस भरना है, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। तो दोस्तों ये था पहला चैप्टर। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि हर एक चीज का लेवल होता है। ये एकदम पहला लेवल है, बेसिक। आपने गहरा लंबा सांस लिया, सांस छोड़ा, लेकिन इसका एडवांस रूप क्या है? वो है रेशियो। जो हम योग में सिखाते हैं लोगों को, वो ये सिखाते हैं कि रेशियो के साथ करनी चाहिए, यानी कि 5:5 या 1:1, 3:3। समझे? मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आप 5 सेकंड में सांस अंदर भर रहे हैं, तो 5 सेकंड में ही उसको बाहर छोड़ें। ये नहीं कि आपने 2 सेकंड में छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। आपने वो मसल्स को ग्रिप करके रखना है और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है, एकदम नहीं छोड़ना। वो एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। कैसे? मैं करके दिखाता हूँ। गहरा लंबा सांस भरेंगे, गिनती 7 में। यानी कि 6:6। मैंने 6 सेकंड के अंदर सांस भरी और 6 सेकंड के अंदर सांस छोड़ी। तो इस प्रकार आपने इस एक्सरसाइज को करना है, तभी ही हो पाएगी। नहीं तो गहरा लंबा सांस भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए फर्क बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन आप एडवांस कर सकते हैं। कैसे? रेशियो के साथ। अब एक रेशियो और ऐड करना है। कैसे? 1:1:1। कैसे करना है? मान लीजिए 6 सेकंड में मैं सांस भरता हूं, 6 सेकंड में सांस छोड़ता हूं, आपने देखा। लेकिन अब क्या करना है? 6 सेकंड में मैंने सांस भरा, 6 सेकंड होल्ड किया और 6 सेकंड में सांस छोड़ा। समझ रहे? आपको मैं करके दिखाता हूं। इस प्रकार आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। जो उसके अंदर जो एयर बैलून्स होते हैं, जो काफी सालों से आप यूज नहीं कर रहे, सिंपल नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो, नॉर्मल आप चल रहे हो, फिर रहे हो, लेकिन जब आप तो इस प्रकार अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके खून के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि आपके लंग्स ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। खून के अंदर वो चीज आपके लाल रक्त कणिकाओं के थ्रू पूरे शरीर में रोटेशन होगी, जिससे आपका हर एक भाग जो है वो तंदुरुस्त होगा, आपके दिमाग अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज है। ज्यादा हम इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे दोबारा आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज जो कि योगिक डीप ब्रीथिंग के साथ की ही है। करना कैसे है? ये मेरे पास यहाँ पर एक थेराबैंड पड़ा है। ये बैंड है जो कि इलास्टिक है, आप कोई सा भी थेराबैंड ले सकते हो, यहाँ तक कि आप चुन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हो घर में। आपने करना क्या है कि इसको आपने अपनी छाती पे बांधा। मैं आपको करके दिखाता हूँ।
ये बांधा आपने अपनी छाती पे थोड़ा कस के। अब ये बांधने के बाद आपने गहरा लंबा सांस भरना है। देखिए ये इस वक्त मेरे को रोक रहा है, मेरे को सांस लेने में कठिनाई पैदा कर रहा है, और वही कठिनाई मेरे को लाभ देगी आगे। तो ये करना क्या है कि आप इसको लपेट लीजिए, बांध लीजिए, या चुन्नी ले लीजिए, या और प्रकार के भी थेराबैंड आते हैं, आप वो इस्तेमाल कर लीजिए, और आप अपनी चेस्ट को रोकेंगे, जिससे कि चेस्ट मसल जो है वो फूलने की कोशिश करेगी और आपकी ब्रीथिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। ये भी आपने कैसे करना है, ये भी आपने रेशियो की तरह करना है। जब आप उसमें निपुण हो जाएंगे फिर आप इसमें काम करना शुरू करेंगे और रेशियो वाइज इसको करेंगे, यानी कि 6:6:6। 6 सेकंड सांस भरनी है, 6 सेकंड सांस रोकनी है और 6 सेकंड सांस छोड़नी है। तो इस प्रकार ये पहली एक्सरसाइज है। अब चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो दोस्तों अब दूसरी एक्सरसाइज कौन सी है, वो भी बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है। वो क्या है, उसका नाम है भस्त्रिका, यानी कि आपने गहरा लंबा सांस भरना है, अपना पूरा का पूरा पेट फुलाना है, पेट को स्क्वीज करना है, छाती को स्क्वीज करना है, डायफ्राम को ऊपर करना है और पूरी सांस बाहर छोड़नी है। ये क्रिया एकदम तेजी से होगी, यानी कि इस प्रकार। अब मैं आपको करके दिखाता हूं। इसके भी अलग अलग भाग होते हैं। अगर आप योग सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इसके भी 3 प्रकार होते हैं, लेकिन मैं आपको एक सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा। ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ काम पे ध्यान देंगे अभी, क्योंकि ये माहौल इस वक्त सही नहीं है। तो आपने करना क्या है, ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं। अंगूठा आपने अंदर रखा, ये मुट्ठी पूरी टाइट बंद करी, ढंग से बैठे, सीना बाहर निकाला और इस प्रकार आप करेंगे। देखिए ये मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी है और जैसे ही मैं सांस ले रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, मेरे सिर की तरफ रक्तचाप बढ़ा है और मेरे को हल्का सा घुमाव, हल्का सा चक्कर सा आना शुरू हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में डोपामाइन बोलते हैं। ये एक प्रकार का हार्मोन है जो कि इस प्रकार की एक्सरसाइज करने से रिलीज होता है आपके माइंड में। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है आपको, लेकिन ये तो होगी सेकेंडरी चीज, फिलहाल प्राइमरी है, लेकिन फिलहाल इसको हम सेकेंडरी रखते हैं, हम सिर्फ लंग्स पे ध्यान देते हैं। तो आप भस्त्रिका में भी अपने छाती पे इस प्रकार थेराबैंड, चुन्नी कुछ भी बांधेंगे और ये एक्सरसाइज करनी शुरू करेंगे, आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ ये सब टेक्स्ट में लिखी हुई हैं, कोई ऐसे मन घड़त बात नहीं है कि कुछ भी बोल दो वीडियो के ऊपर, नहीं, ये जेन्युइन बातें हैं सारी। आप डॉक्टर से भी डिस्कस करेंगे तो वो भी यही बोलेगा। तो आप इस प्रकार से दोबारा से बांध के, जब हम हाथ ऊपर करते हैं तो हमारी पूरी बैक खुलती है, हमारा डायफ्राम ऊपर नीचे, इस प्रकार जब हम हाथ ऊपर नीचे करते हैं तो हमारा डायफ्राम भी ऊपर नीचे होना शुरू होता है, जिससे कि हमारे लंग्स को, हमारे पेट को ज्यादा ऑक्सीजन लेने की, ज्यादा वायु लेने की एक जगह मिलती है और वो अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। तो ये थी दूसरी एक्सरसाइज, सिंपल, हाथ बंद, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब जो लोग ये कहते हैं कि भैया हम तो बैठ नहीं पाते, हमारी कमर में दर्द होता है, क्या करें, तो भैया वो ये एक्सरसाइज लेट के करें, एकदम लेट जाए। मैं लेट के आपको करके दिखाता हूँ, हर चीज आपको बताई जाएगी। आप लेट गए, सिंपल, बस हाथों को आपने साइडों में रखा, पूरा पेट फुलाना है, ध्यान के लिए आप क्या करें, आप अपना एक हाथ पेट पे रखें, एक हाथ छाती पे रखें और फिर शुरू करें, ताकि आपको पता रहे कि दोनों चीजें सांस लेने पे भरी जा रही हैं और दोनों चीजें सांस छोड़ने पे एकदम अंदर की तरफ जा रही है। आइए शुरू करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये थी एक एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं भस्त्रिका, परंतु इसको करने का भी एक और तरीका है जो एडवांस लेवल है। वो कैसे, आपने करना क्या है, ये भी रेशो के हिसाब से करनी है, यानी कि इसके अंदर हम बोलते हैं योग की भाषा में, इसके अंदर बंद लगता है। बंद 3 प्रकार के होते हैं,
अब एक बंद कौन सा होता है, वो होता है मूल बंद, यानी कि अपनी यूनरी मसल को टाइट कर लेना, संकोचन कर लेना, खींच लेना, एनल मसल को, यूनरी मसल को खींच लेना, बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे आपकी बॉडी के पसल बाहर नहीं निकलते, वो अलग टॉपिक है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं उस पर आते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्या है, उद्यान बंद। आपको अपना पेट अंदर खींचना है। देखो ये मेरा पेट है, तो इस प्रकार आप अपने पेट को अंदर करिए, इसको हम बोलते हैं उद्यान बंद। फिर आता है जालंधर बंद। जालंधर बंद बोलते हैं अपने इस भाग को लॉक कर लेना। कैसे, अपनी थोड़ी को नीचे छाती पे लगाना। कैसे, मैं करके दिखाता हूं। भस्त्रिका करी, इसकी रेशो क्या है, ये भी रेशो से चलेगा। 30 बार आपने करी, 30 बार, 2 3 30 बार हो गई, इमेजिन कर लीजिए। 30 बार के बाद आपने अपनी गर्दन को नीचे लाना है, ये मान लीजिए 30 बार। जो 30वां होगा उसके अंदर आपने गर्दन तो नीचे करी, परंतु तो उससे पहले आपने यूनरी मसल को टाइट कर लिया, एनल मसल को टाइट कर लिया, एकदम पेट को अंदर खींच लिया। यूनरी मसल टाइट, पेट अंदर और गर्दन नीचे। बोल नहीं पाते ये करते समय, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूं। बहुत अच्छा लगता है। अब ये कैसे करना है कि 30 सेकंड आपने सांस लिया या 30 बार आपने सांस लिया तो 30 सेकंड तक आपने रुकना भी है। अगला सेट 40 बार सांस लिया, 40 बार सांस छोड़ा, 40 सेकंड रुकना है। तीसरा सेट 50 बार सांस लिया, 50 बार सांस छोड़ा, 50 सेकंड रुकना है। दोस्तों ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज तो एक तरफ कर दो, आपके चेहरे पे जो ग्लो आएगा, बालों पे जो चमक आएगी, लंबे हो जाएंगे बाल आपके, ठीक है, आपके आंखों पे जो तेज आएगा, आपकी सोच, आपके हार्मोन्स, हर चीज में फर्क आएगा, आपका पेट अंदर होना शुरू हो जाएगा। ये सब बाद की चीजें हैं, लेकिन फिलहाल कोरोना का पीरियड देखते हुए हम इसको सिर्फ एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज देखेंगे कि भैया ब्रीथिंग एक्सरसाइज में लाभ होना चाहिए, क्योंकि जान बहुत जरूरी है। अब चलते हैं, ये हो गया पहला कि आपने योगिक डीप ब्रीथिंग करनी है, पैटर्न समझ गए, थेराबैंड बांध के आपने रेशो के हिसाब से करनी है। दूसरा भस्त्रिका, वो भी आप समझ गए किस प्रकार करनी है। तो दोस्तों अभी तो सिर्फ मैंने आपको 2 एक्सरसाइज बताई है ब्रीथिंग की, ठीक है, ऐसी 5 और हैं और आगे की एक्सरसाइज और भी इंटरेस्टिंग है। तो उसके लिए आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और आप आगे वीडियोस देखिए, और सारी की सारी एक्सरसाइज बेहतरीन है। मैं दोबारा बता दूं आपको कि सिर्फ ब्रीथिंग पैटर्न तो अच्छा हो गई होगा, और सिर्फ ब्रीथिंग पैटर्न के लिए नहीं है, ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी के लिए अच्छी है एक्सरसाइज। तो आगे आप और भी वीडियोस देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्ति।